कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जिन सरकारी कर्मचारियों को घाटी में अलग अलग जगहों पर लगाया गया था, घाटी में हालात ख़राब होने के बाद जब सिलेक्टिव टारगेटिंग होना शुरू हुई, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय के कई लोगों को निशाना बनाया गया। राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया, जो एक तहसीलदार दफ्तर में काम कर रहे थे। उन्हें दफ्तर के अंदर जाकर जो है आतंकियों ने गोली मारी और वो शहीद हो गए। उसके बाद रजनी बाला की शहादत जब 31 मई को हुई, उसके बाद सरकारी कर्मचारी, चाहे वो जम्मू संभाग के थे या कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले थे, इन दोनों तरह के कर्मचारियों ने फौरन धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। जम्मू में भी धरने हुए, कश्मीर में भी धरने हुए, दोनों जगह पर इन लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज करना शुरू किया और ये धरने प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी चल रहा है। आज भी रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारियों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और मांग वही, अगर बारिश नहीं आती तो शाम तक ये धरना चलता रहता। अब इस धरने के बाद हुआ क्या? साफ तौर पर यूं लग रहा है कि सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय की जो मांग है, जो मांग उनकी है कि हमें रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में जम्मू ट्रांसफर किया जाए फिलहाल, और जब तक कश्मीर में घाटी में हालात ठीक नहीं होते तब तक हम रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में अटैच रहेंगे, और जब हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद जाकर जो है हम वापस जो है घाटी जाएंगे और वहां पर काम करेंगे। लेकिन जब तक वहां हालात ठीक नहीं होते तब तक हम घाटी नहीं जाएंगे। लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की ये जो मांग है, इसको सरकार कतई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, मीटिंग हुई थी, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि 8 भागों में 8 सेफ जोन्स में कश्मीरी पंडितों को रखा जाएगा, लेकिन किसी भी कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी कर्मचारी को जम्मू ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को घाटी से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उनकी जितनी मांगे हैं उन सभी मांगों को माना जाएगा, लेकिन जम्मू ट्रांसफर नहीं होंगे। उसके पीछे कारण भी उन्होंने बताए थे। पहला सबसे बड़ा कारण ये कि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो आतंकियों की मंशा है वो अपनी मंशा में कामयाब हो जाएंगे। आतंकियों की मंशा ही यही है, जो केंद्र की पॉलिसी है कि देश विदेश से लोग कश्मीर घाटी में आकर इन्वेस्ट करें, और दूसरा ये कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को वापस घाटी में रिहैबिलिटेट किया जाए, और तीसरा ये कि घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि घाटी में शांति व्यवस्था इस लेवल की हो, इस दर्जे की हो कि हर व्यापारी का कॉन्फिडेंस जो है वो घाटी में इन्वेस्ट करने के लिए आए। लेकिन इन हत्याओं के बाद कॉन्फिडेंस जो है बहुत बड़े पैमाने पर शेक हुआ है, और उसी कॉन्फिडेंस के शेक होने के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी जम्मू आ गए। यहां वो प्रदर्शन करते रहे। आज इस वक्त भी जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एक बड़ा चंक आज भी घाटी में ही है इन सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन एक छोटा सा चंक जो घाटी से निकलकर जम्मू आ गया है वो लगातार यहां धरने प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारी मांग केवल इतनी कि हमें जम्मू संभाग में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में फिलहाल अटैच किया जाए। जब तक घाटी के हालात ठीक नहीं होते तब तक हम अटैच रहेंगे, और जब घाटी के हालात ठीक हो जाएंगे तब हम वापस चले जाएंगे। लेकिन आज 43 के करीब कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को शोपियान, बारामुल्ला, बडगाम और कुपवाड़ा, इन 4 डिस्ट्रिक्टों से ट्रांसफर करके श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है। इन 4 जिलों से इन सारे सरकारी कर्मचारियों को श्रीनगर लाया गया है। और कमाल की बात यह है कि यह लिस्ट मुझे जो है ट्विटर से मिली, यानी ये लिस्ट आसानी से ट्विटर पर अवेलेबल है और आप ट्विटर से देख सकते हैं कि किस सरकारी कर्मचारी को कहां ट्रांसफर किया गया है। इस एक अमल से एक बात तो साफ हो गई है कि केंद्र सरकार के कहने पर और जम्मू कश्मीर की सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी को जम्मू रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में अटैच नहीं किया जाएगा। तमाम सरकारी कर्मचारियों को वापस घाटी जाना होगा और वहां पर अलग अलग जिलों से उनको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट लाया जाएगा और उन सेफ जोन्स में लाया जाएगा जिन सेफ जोन्स में आतंकी उनको अपना निशाना नहीं बना पाएंगे। मैंने ये खबर आने के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के लीडर से बात भी की और उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि आपका इस पर प्रतिक्रिया क्या है कि 43 के करीब सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्हें शोपियान, बारामुल्ला, बडगाम और कुपवाड़ा के 4 जिलों से ट्रांसफर करके श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है। आपको डिविजनल कैडर का हिस्सा बनाया गया है और भी जो आपकी बाकी मांगे हैं उन तमाम मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार है।
तो आप क्या वापस जाएंगे? तो उन्होंने कहा जान है तो जहान है, जान होगी तो हम वापस जाएंगे। अगर हमें पता है वहां जाकर आतंकी हमें टारगेट करने वाले हैं और हम उनके निशाने के ऊपर हैं, तो हम घाटी वापस नहीं जाएंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि घाटी में केवल हम नहीं रह रहे हैं, बल्कि घाटी में हम जब जा रहे हैं तो हम अपने परिवारों के साथ वहां पर रह रहे हैं। जिन परिवारों के साथ हम वहां पर रहते हैं, तो हमारे बच्चों को स्कूल भी जाना है, हमारे बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, हमें बाजार भी जाना है, हमें सब्जी लेने भी जाना है, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। अब क्या हमें छोटे छोटे भागों में बांट कर रखा जाएगा और वहीं पर दुकानें, वहीं पर स्कूल और सब कुछ खोला जाएगा? और क्या ये इतनी शॉर्ट पीरियड में हो सकता है कि आप फौरन आनंद फानंद में कुछ ही दिनों के अंदर अंदर स्कूल भी खोल दें, दुकानें भी खोल दें, शॉपिंग मॉल बना दें, सब कुछ कर दें? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। उन्होंने साफ किया कि जब तक सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती, तब तक जितनी भी चीजें सरकार टेबल पर लाएगी उन पर डिस्कशन होगा, उन पर डिबेट होगी। डिस्कशन और डिबेट के बाद जो नतीजा निकलेगा, जो सारी कम्युनिटी को मंजूर होगा, वही फैसला हमको भी मंजूर होगा। मगर उन्होंने ये कहा कि सरकार जिस तरीके से इस सारे मामले को देख रही है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार हमें घाटी भेजकर हमारी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रही। सरकार सिर्फ आतंकवाद से लड़ाई लड़ना चाहती है और सरकार अपनी छवि बचाना चाहती है। ये बात जो है कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने कही और उन्होंने कहा कि हमें यह लगता था कि सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी है। वहीं पर जब हम सरकार से बात करते हैं तो सरकार ये कहते हैं मामला छवि का नहीं है, मामला छवि बचाने का नहीं है और मामला कुछ और नहीं है। मामला बस इतना है कि अगर हम आतंकियों के सामने आज घुटने टेक देंगे और इन तमाम कर्मचारियों को जम्मू ले आएंगे, एक तो इनकी एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह होगी कि आतंकियों के हौसले बढ़ जाएंगे। उनको लगेगा कि हमने अपना पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिया है। वो पहला ऑब्जेक्टिव था कश्मीरी पंडित समुदाय को दोबारा से पलायन करने पर मजबूर करना। उन्होंने कहा ये जो मंशा आतंकियों की साफ तौर पर नजर आती है, इस मंशा को हम कामयाब होने नहीं देंगे। इसमें घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारियों को सरकार की मदद करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए सरकार के ऊपर और घाटी वापस चले जाना चाहिए। सरकार ने दूसरी अहम बात यह कही, उन्होंने कहा कि हमने सेफ जोन बनाए हैं। जिन आतंकियों ने रजनीबाला को निशाना बनाया, राहुल भट्ट को शहीद किया, या जो अन्य कश्मीरी पंडितों और कश्मीर घाटी में काम करने वाले जम्मू संभाग के सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले थे, उन तमाम लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया है। अब आतंकी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मारे जा रहे हैं। तो इन सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए इन दोनों समुदायों को डरे बगैर, घबराए बगैर घाटी वापस आ जाना चाहिए। हम इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद जब मैंने जम्मू संभाग के कर्मचारियों को लेकर कहा कि कल आपने शहीद रजनीबाला के पति को ट्रांसफर किया है जम्मू संभाग में, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी एनोलॉजी पर बाकी सरकारी कर्मचारी भी कल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, या वो भी चाहेंगे कि अगर आपने रजनीबाला की शहादत के बाद उसके पति को ट्रांसफर किया, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि जो बाकी सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जिन्हें आपने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आपको आतंकी निशाना नहीं बनाते तब तक आप घाटी रहेंगे, और अगर निशाना बनाएंगे तो हम आपको शिफ्ट कर देंगे। ये बात तो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 15 साल हो गए हमें, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, हम घाटी में काम कर रहे हैं, परिवारों से दूर हैं। सरकार क्यों नहीं एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाती है जिस ट्रांसफर पॉलिसी में हमारे इन 15 सालों का ख्याल भी रखा जाए। हमें उन 15 सालों की हमारे 15 सालों की इस तब को ध्यान में रखते हुए सरकार हमें जम्मू संभाग में हमारे घरों के पास पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो टाइम बाउंड मैनर में हमें जम्मू में रख सकती है, हालात ठीक होंगे तो हमें वापस ले जाएगी। इस पर जब सरकार से पूछा तो सरकार ने कहा हालात ठीक होंगे, ये मत कहिए हालात ठीक हैं, ये कहिए। और जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये छुटपुट घटनाएं आतंकियों की हताशा का नतीजा है। आतंकियों के सारे कमांडर मारे जा चुके हैं, उनके पास अब घाटी में करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं, आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जब मैंने सरकार से ये पूछा कि अगर वाकई आम लोगों को निशाना बना रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बेवकूफी है कि इन तमाम लोगों को घाटी लाया जाए, तो इन्होंने कहा कि जो लोग निशाना बनाने वाले थे, और बनाने वाले जिन लोगों ने निशाना बनाया उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो मारे जा चुके हैं, बचे खुचे लोगों को हम इनके आसपास भी आने नहीं देंगे। अब सरकार ये कैसे करेगी वो सरकार को मालूम, लेकिन दोनों पक्ष
चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी हो, 43 ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाकियों को कहा गया है कि फौरन जो है आप वापस आएं और अपनी अपनी जगहों पर ज्वाइन करें। इसी तरीके से जम्मू संभाग के कर्मचारियों को लेकर भी यही बात सरकार कह रही है। अब सरकार ढिलाई क्यों है सरकार में? हालांकि कोई ढिलाई नहीं है, बहुत सारे लोग रिलीव कर दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों की ट्रांसफर्स कर दी गई है। इसी तरह के ऑर्डर जम्मू बेस्ड जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी इशू कर दिए गए हैं और उनकी जानकारी के उनके मुताबिक उनकी जानकारी के बगैर ही उन्हें रिलीव तक कर दिया गया है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। इसके बीच में अब ये सारी स्थिति है इस वक्त। इस स्थिति के बीच में अब ये सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि सरकार को सोचना होगा, विचारना होगा, क्योंकि अगर एक भी आतंकी हमला इसके बाद हुआ या किसी और सरकारी कर्मचारी को निशाना बनाया गया तो उसके नतीजे जो हैं वो बहुत भयंकर निकलेंगे। हमारे पास उसके बाद सोचने का भी, अभी तो सोच सकते हैं लेकिन अभी सोचने का भी हमारे पास उसके बाद कोई वजह बाकी नहीं रहेगी। तो सरकार ज्यादती न करे हमारे साथ, बल्कि एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाए जिस ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए हमको वो जम्मू वापस लाए। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से जब आप बात करते हैं वो कहते हैं इसको आपने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज क्यों कहा? हम तभी कह रहे थे इकोनॉमिक पैकेज कहिए। हम सिर्फ नौकरी करने घाटी जाते हैं, हम वहां बसने के लिए नहीं जा रहे। तो ये जो एक सरकार की मंशा है कि हम वहां बस जाएं, उसकी संभावनाएं बड़ी कम है। हम वहां नहीं बस पाएंगे क्योंकि हालात वहां पर साजगार नहीं है। अब देखना यह है कि ये सारे पक्षों की बातें हैं और सरकार का क्या कहना है इन तमाम बातों को लेकर, वो भी आपको मैंने सुना दिया। सरकार अपनी जगह सही है कि अगर कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी हो या जम्मू संभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन दोनों तरह के कर्मचारियों को लेकर सरकार एक बात तो सही कह रही है कि अगर हमने इन्हें जम्मू लाया तो इसका मतलब आतंक के सामने घुटने टेकना होगा। लेकिन इन कर्मचारियों की बात भी अपनी जगह सही है कि अगर कर्मचारियों को जिस तरीके से निशाना आतंकियों ने बनाया है, हम कैसे माने वो हमें निशाना नहीं बनाएंगे और आप हमको कितनी सुरक्षा दे पाएंगे। वहीं पर रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व और रिटायर्ड पुलिस अफसरों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जब आप आतंक के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 कदम पीछे आने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 कदम पीछे आकर आप आतंक के ऊपर और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर प्रहार कर सकते हैं तो 2 कदम पीछे आना कोई गलत बात नहीं है।